इस वक्त मैं मौजूद हूं एक बड़े मंसूबे पर M9 को N5 से मिलाने वाला 22 किलोमीटर पर मुहित एक बड़ा लिंक रोड निकाला गया है। लांडी में, बिन कासिम में, इसके अलावा मलीर में जितना भी जो हैवी ट्रैफिक गुजरता था वो सारा का सारा खत्म होगा। ऑनलाइन सिस्टम से ये जो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं इनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। इंशाल्लाह विद इन डेज वो सिंध गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी और उसके बाद इंशाल्लाह ये जो ट्रैफिक है रवाना हो जाएगी। एक अच्छा, मयारी और पुरसुकून सफर जो है वो अब देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक बड़े मंसूबे पर जो कि एक M9 को N5 से मिलाने वाला 22 किलोमीटर पर मुहित एक बड़ा लिंक रोड निकाला गया है, जिससे तमाम लोगों को फायदा पहुंचेगा। ना सिर्फ कराची वालों को बल्कि ठट्ठा वालों को भी फायदा पहुंचेगा, हैदराबाद वालों को भी फायदा पहुंचेगा। और सबसे जो बड़ा मसला था लांडी में, बिन कासिम में, इसके अलावा मलीर में जितना भी जो हैवी ट्रैफिक गुजरता था वो सारा का सारा खत्म होगा। एक अच्छा, मयारी और पुरसुकून सफर जो है वो अब देखने को मिलेगा। बड़ी हैवी ट्रैफिक वालों को भी बड़ा फायदा हो गया। देखें, M9 से N5 को मिलाने के लिए एक बड़ा दुश्वार तरीन रास्ता था जो अब खत्म होने के बाद, यानी कि वो एक बिल्कुल खस्ता हाल सड़क में मुब्तला था, मगर अब सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ी लिंक रोड निकाली गई है और ये 22 किलोमीटर पर मुहित है, जिसका 7 RCC ब्रिज बनाया गया है और 26 RCC कलवड़ बनाई गई है ताकि पानी के गुजरने का एक रास्ता हो। और दूसरा देखें, RCC रोड बनाया गया है। ये RCC रोड जो है वो पाकिस्तान की तारीख में बड़े कम देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे हैवी ट्रैफिक चलनी है। तो 22 किलोमीटर पर अच्छी सड़क निकाली गई है ताकि हैवी ट्रैफिक के गुजरने के लिए एक अच्छी जगह हो और वो M9 से N5 को मिलाने के लिए कम वक्त में, यानी कि मिनटों में आप जो है वो N5 से गुजरेंगे और M9 पे पहुंचेंगे और M9 से निकल के N5 पे पहुंचेंगे। ये एक बड़ा तवील रास्ता था जिसको मंसूबा बनाने के बाद जो है वो एक बड़ा शॉर्ट कर दिया गया है। और मजे की बात यह है कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस पूरे मंसूबे को जो है वो इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा और शहरियों के लिए ये मंसूबा जो है वो खोल दिया जाएगा। और ये एक बड़ा फायदा पहुंचेगा ना सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स को, ना सिर्फ लोकल ट्रांसपोर्टर्स को, बल्कि अतराफ में N5 और M9 पर जितनी भी जो सोसाइटियां बनी हुई है उनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। मेरे पीछे जो टूल आप देख रहे हैं ये पूरा तकरीबन जो है वो तैयार हो चुका है। बस ये तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है जब इफ्तिताह हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर टूल के पास बंदे भी देखने को मिलेंगे और बाकायदा टूल देकर आप जो है उस पर सफर कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल अभी मैं आपको लेकर जाता हूँ इंजीनियर के बाद, फिर मैं आपको लेके जाता हूँ यहाँ से नेशनल हाईवे से हम शुरू होंगे, सफर करेंगे और M9 मोटरवे को जाएंगे और पूरा रास्ता हम आपको दिखाएंगे कि कितना कंप्लीट हो चुका है और कितना जबरदस्त ये रोड बना है। तो चलिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्ट्रक्चर इंजीनियर मोहम्मद अमजद भाई। अमजद भाई माशाल्लाह से बड़ा देखकर दिल खुश हो गया। एक अलग ही रोड था मगर अब ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम हो गया है। कितना काम हो चुका है और इससे कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा? एक्चुअल ऐसे है कि मैं थोड़ी सी आपको एक हिस्ट्री बता दूं। ये हमारा जितना भी काम है माशाल्लाह ये सारा का सारा BOT पे हुआ है। पहले यहाँ पर एक सिंगल रोड था, जितनी भी ट्रैफिक थी ये बिन कासिम की या लाडनी की, उनकी उस साइड की जितना कि इंडस्ट्रियल एरिया था ना सारा का सारा, बड़े हर्डर्स थे सारे के सारे ट्रैफिक को बाहर जाने के लिए, मोटरवे जाने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फैसला किया कि इस रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये जो काम है हमारे पास ये एक्चुअली LRC के पास ये काम है सारा का सारा और ये प्रोजेक्ट BOT पे है। तो अब इसकी जो प्रोग्रेस है, अपडेट प्रोग्रेस वो 92 से लेके 95% तक हो गई है। इंशाल्लाह विद इन डेज वो सिंध गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी और उसके बाद इंशाल्लाह ये जो ट्रैफिक है रवाना हो जाएगी। सर ये बताइएगा कि इस पूरे काम को करने के लिए कितने ब्रिजेस बनाने पड़े, क्या क्या काम करना पड़ा आपको, और मज़ीद अब ये जो 5% 10% काम रह गया है ये क्या काम है? एक्चुअल ऐसे था, इस जो 22 किलोमीटर का जो रोड है इस पर हमारे पास 7 ब्रिजेस थे और उनमें से एक बहुत क्रिटिकल ब्रिज था जो हमारा मरीज लिवर पे है, वो अभी भी वो इन प्रोग्रेस में है।
तो बाकी 7 के 7 हमारे ब्रिज कंप्लीट हो गए हैं, और जो मेन क्रिटिकल पोर्शन है मरीज ब्रिज का, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 वीक तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो RCC कल्वर्ट्स बनी है इस रोड के ऊपर, वो 26 के करीब वो बनी है, 7 ब्रिजेज़ हो गए हैं। और यहाँ पर हमने 4 वे ब्रिज बनाए हैं। बेसिकली जो पहला लिंक रोड था उसकी मेन डैमेज की वजह यही थी कि यहाँ पर जो हैवी ट्रैफिक है, क्योंकि पोर्ट की सारी ट्रैफिक आती है, इंडस्ट्री एरिया की ट्रैफिक आती है, वो सारा का सारा रोड डैमेज हो गया था। तो अब ये जो रोड बना है ये सारा का सारा RCC रिजिड पेमेंट है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह के रोड पाकिस्तान में बने हैं, लेकिन बहुत कम बने हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह LRC को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ये रिजिड पेमेंट रोड बनाया है। आखिरी सवाल करूंगा सर अमजद भाई, ये मुझे बताइएगा कि अब ये माशाल्लाह से खुशखबरी कब सुनाने वाले हैं ये सिंध गवर्नमेंट एक अंदाजे के मुताबिक? मेरे हिसाब में तो इसको आई थिंक विद इन वीक होगा, विद इन वीक होगा इंशाल्लाह। आपको जल्दी खुशखबरी ये न्यूज़ मिलेगी। और इससे जो बड़ी फ़ायदा होगा ना, वो कराची को स्पेशली फ़ायदा होगा। जितने भी इंडस्ट्री एरिया की ट्रैफिक है वो बजाय अंदर से जाने के ना, वो सारी की सारी बाहर से कनेक्ट होगी, काटोर से मोटरवे से कनेक्ट होगी। और इसका जो मेन सबसे जो अहम चीज़ है कि इसके ऊपर सारी जितनी भी, और ये हमारा जो रोड है ये हैवी ट्रैफिक को भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर 4 वे ब्रिज लगाए हुए हैं। जो भी हैवी ट्रैफिक होगी वो अभी अपना जो लोड है ना, वो जो हमारा डिज़ाइन है NHA का, उसके अंदर रहते हुए यहाँ से ट्रैफिक गुजरेगी। और ये लोड जो हमारा ये रोड है RCC रोड, ये जितने भी किस्म के ट्रेलें आती हैं बाहर से, जो हमारी एक्सपोर्ट्स आती हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल है कि वो बेरिंग करेगा। क्योंकि पाकिस्तान में आमतौर पर असफाल्ट के रोड बनाए जाते हैं, ये सारा का सारा RCC रिजिड पेमेंट है। तो ये हमारा 55 ईयर्स तक हमारा यहाँ पर ना, इसको अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कोई क्रैक्स या इसके जो है ना सेटलमेंट का कोई चांस नहीं है। 55 ईयर के लिए हमने इसको डिज़ाइन करवाया है। अच्छा, प्रॉपर्टी वालों को भी इससे फ़ायदा पहुंचेगा M9 मोटरवे की? अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो यहाँ पर बहुत ही बंजर एरिया था, तो जब से ये रोड बन रहा है तो हमने देखा है कि लोगों ने, एक तो यहाँ के जो कल्टिवेटेड एरिया है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्रीन की तरफ जा रहा है, क्योंकि लोगों को एक्सेस मिल गई है यहाँ पर। और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, हमने देखा है कि रोड के साथ साथ लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, और इससे ना ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी की जो है ना वैल्यू वो ज़्यादा हो जाएगी। आइए जी, CEO साहब भी मौजूद है। सर आप यहाँ पर क्या करने के लिए हैं? क्या ऑनलाइन सिस्टम करने जा रहे हैं? इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मैं मुल्तान से स्पेशली आया हूँ। यहाँ पर इनके एक वेब्रिज कई लगाए हैं, इसको हम ऑनलाइन इनके हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ पर कितना वेट चल रहा है और क्या पोजीशन आ रही है। तो अब क्योंकि सारे सिस्टम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, तो हम इन चीज़ों को भी, ताकि कोई इसके अंदर कोई मिसबिहेव ना हो सके, कोई गलती ना हो, तो उन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हम इस सारे सिस्टम को ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। ऑनलाइन सिस्टम से ये जो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। आज इस वक्त हम नेशनल हाईवे से होते हुए M9 मोटरवे पे पहुंचे, जो तकरीबन हमारा जो सफ़र था वो हार्डली कोई 7 से 8 मिनट में हम जो है वो ये सफ़र हमने तय किया है, और तकरीबन कोई 90% काम यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। एक इंटरचेंज जो कि बड़ा बनना है वो यहाँ पर बनेगा। हैदराबाद वालों के लिए सीधा रोड यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, कराची वालों के लिए लेफ्ट साइड से कनेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकल ट्रांसपोर्ट को तो फ़ायदा पहुँचेगा, हैवी ट्रैफिक को भी फ़ायदा पहुँचेगा, मगर सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ ये जो DHS सिटी वाले हैं, इनकी जो कहते हैं ना जी, मिसाल होती है 5 उंगलियां कढ़ाई में। इधर 5 उंगलियां कढ़ाई में नहीं, बल्कि 10 की 10 उंगलियां जो है वो कढ़ाई में है। क्योंकि वजह ये है कि जब भी इस तरह के कोई बड़े मंसूबे बनाए जाते हैं और उससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर वो मंसूबा टच हो जाता है तो उसके लिए एक गेम चेंजर जो है वो साबित होता है। और मेरे बैक साइड की तरफ पूरा DHS सिटी और DHS सिटी के साथ साथ लिंक रोड आकर जो है वो इसका इख्तिताम M9 मोटरवे पर हो रहा है। तो भाई सबसे ज़्यादा फ़ायदा न सिर्फ लोकल ट्रांसपोर्ट को पहुंचेगा हैवी ट्रैफिक के साथ साथ जितने भी प्रॉपर्टी के से रिलेटेड जो लोग हैं, जो है लिंक रोड पर कनेक्टेड हैं, उन लोगों के लिए भी जो है ये गेम चेंजर साबित होगा। DHS सिटी की बात अगर मैं करूं तो देखिए, सिर्फ लिंक रोड ही नहीं बल्कि मलिर एक्सप्रेसवे के बनने से इस तमाम प्रॉपर्टी के जो डेवलपर्स हैं इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। और DHS सिटी की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी DHS सिटी लिंक रोड से बड़ा करीब हो गया है, और मलिर एक्सप्रेसवे जो है वो इसके फासले को मिनटों में कर देगा, जो कि 20-25 मिनट में आप कराची शहर से DHS सिटी सिर्फ मिनटों में जो है वो आप पहुंच जाएंगे। लिंक रोड का मैंने आपको दिखा दिया, तकरीबन 7 से 8 मिनट में जो हमने ये सफ़र तय किया। थोड़ा बहुत काम रह गया है, अब जैसे ही वो काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद इस पूरे लिंक रोड का जो है वो इफ्तिताह कर दिया जाएगा।
और इस इफ्तिताह करने के बाद यहाँ के लोगों को, मकीनों को और शहर कराची, हैदराबाद, ठट्टा के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।